अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ और इबादत कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बकरा ईद हो और रान रोस्ट बने तो क्या ही बात है। टिक्के तो बनते ही रहते हैं, कढ़ाइयाँ भी बनती हैं, लेकिन ये एक ख़ास रेसिपी है जो कम कम बनाई जाती है। आज मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, जो मैं आज बना रही हूँ उसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले तो रान रोस्ट के कुछ मसाले देख लीजिए। 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 अदद साबुत लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें साबुत और 1.5 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसके अलावा इसके साथ हम 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत धनिया भी ग्राइंड करेंगे। ये तकरीबन आधा कप जो है दही है, जिसमें पानी नहीं है, पानी के बग़ैर दही है। और ये 10 से 12 दाने काजू के थे, जिन्हें मैंने जो है वो उनका ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था थोड़े से पानी के साथ, इस तरह गाढ़ा सा। और इसको भी मैं इस दही में शामिल कर दूँगी। और ये अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने भी आपको मसाले बताए थे वो मैंने ग्राइंड करके रख लिए थे, जिसमें साबुत गोल लाल मिर्च और ज़ीरा वगैरह था। इसको अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है और तकरीबन 2.5 से पौने 3 टीस्पून के बराबर नमक डाला है। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के लीमू थे, उनका मैंने इसमें रस डाल दिया था। इन तमाम चीज़ों को अब मैंने एक बड़े से बोल में, बड़े से बर्तन में जो है वो निकाला है। और अब इसके अंदर हम कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। ये देखें, ये चला गया इसमें जो मसाला मैंने छोटे बोल में बनाया था। अब इसमें तकरीबन मैं 1 टीस्पून के बराबर हल्दी डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अब ये मैरिनेड ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, मैंने रान को ये ओवरनाइट मसाला लगा के रखना है, तो ये इसी तरह ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चे पपीते का पेस्ट लगाएं, तो आप रान को ओवरनाइट रखने की फिर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने रान ले ली है। ये तकरीबन 2 से सवा 2 केजी की रान थी और इसके जॉइंट पे मैंने जो है वो बुचर से ही एक कट रखवा लिया था, ताकि जो है ये अच्छी तरह बेंड हो जाए और कंटेनर में आसानी से जो है ये पक सके। इसके अलावा गैशेस लगवा लिए थे, दोनों तरफ डीप गैशेस लगवाए थे। इससे ये होता है कि मसाला बहुत अच्छी तरह इसको लग जाता है। अच्छा, इस रान के साथ मैंने थोड़ी सी चॉप्स भी ले ली थी। मैंने कहा कि मैं साथ वो भी जो है सर्व करूँगी और उनकी सेटिंग करूँगी, तो जब मैं सर्व करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये तकरीबन 8 से 9 चॉप्स थी, वो भी मैंने ले ली और उनको भी हम इसी मसाले में मैरिनेट करेंगे। तो आप ये देखें, ये मैरिनेट जो हमारा रेडी हुआ था, इसको हम इसके अंदर जो है वो रान को रख के उसके गैशेस में और हर तरफ अच्छी तरह जो है हमने जो बनाया है मैरिनेट, उससे हम इसको कवर करेंगे। ये देखें, मैं लगा रही हूँ इसकी गैशेस के अंदर। तो पपीता जो है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, वो वैसे तो आइडियली नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपको जल्दी है और आपने 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके रान को पकाना है तो फिर आप पपीता लगा लीजिए। हम चूँकि इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे, इसलिए हमें पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चॉप्स भी मैंने साथ ही डाल दी थी, उनको भी जो है थोड़ा बहुत इसका जो मैरिनेट है वो लगेगा और उनमें भी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें, ये तमाम जो है जितना भी रान के साथ जो है गोश्त है, उसको भी ये मैरिनेट लग चुका है। और अब मैं इसको जो है कवर करके रख दूँगी। मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अब नेक्स्ट डे जब इसे कुक करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि फिर मैं इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो कैसे करूँगी।
और जनाब ओवरनाइट हमारी रान मैरिनेट हो चुकी है। ये देखें, ये मैंने कंटेनर में रखी हुई थी, इसमें से मैं निकाल रही हूँ। एक मैंने थोड़ी रफ सी पतीली ले ली थी, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल ले लिया था, उसे गर्म कर लिया था। उसमें मैं रान डाल रही हूँ, इसे हम उलट पुलट के कुक करते रहेंगे। साथ में इसमें चॉप्स भी डाल दूँगी जिनको मैंने मैरिनेट किया था। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, इसको स्टीम भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आज मैं फ्राई कर रही हूँ और ये तकरीबन जो है रान 1 घंटे में रेडी हो जाती है। और इसमें जो है मैंने 2 अदद आलू भी रखे हैं साबुत, धो के अच्छी तरह। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। अच्छा, चॉप्स और आलू जो हैं इनको हम टेस्ट कर लेंगे दरमियान में ही कुकिंग प्रोसेस के। जब ये हमें लगे कि थोड़े से गल गए हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये देखें, ये मैं आपको रान पलट के दिखा रही हूँ इस तरह से। इसको हमने उलटते पुलटते रहना ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता कलर आ रहा है और ये रान जो है ये गलने लगी है। और बस अब हमने इसे ढक के पका लेना है और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो मीडियम और लो फ्लेम के दरमियान में बस हमने इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। ये देखें, ये कितनी अच्छे तरीके से रान हमारी जो है ये तैयार हो रही है। चॉप्स गल गए थे और आलू भी गल गए थे, वो मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। अब बिल्कुल जो है ये आखिरी मराहिल हैं। अब चाहें तो आपको इसको रान को इसी ऑयल में थोड़ा सा रेड कर लें उलट पुलट के। और मैं एक और तरीका भी कर रही हूँ, बिल्कुल एंड पे जो है प्रोसेस वो मैं करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस ये रान हमारी डन हो गई है, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। चॉप्स अलग कर लिए थे मैंने, पहले ही आलू भी निकाल लिए थे। अब जो है हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं इसके साथ क्या करूँगी। और जनाब ये देखें, रान को मैंने रख दिया है अपने एयर फ्रायर में। बहुत अच्छी सी ये आ गई है मेरे एयर फ्रायर में, इसका साइज़ भी बड़ा मुनासिब था। इसमें मैं तकरीबन 3 मिनट ईच साइड पे उलट पुलट के रान को मैं एयर फ्रायर में पका लूँगी और इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखें, इस तरीके से एक रेडिश जो है ये ऊपर इसके कलर आ जाएगा और ऐसी ज़बरदस्त के रोस्ट होगी रान आपकी कि ये जब आप बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगी और अगर आपने घर में गेस्ट बुलाए हैं तो ये उनको भी पसंद आएगी। ये देखें, अब मैं साइड इसकी इसमें चेंज करी हूँ, एक साइड से हो गई थी, दूसरी साइड से भी ये मैं 3 मिनट इसे एयर फ्रायर में करूँगी और फिर ये रान हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो 190 डिग्री पे या 195 पे से हम कर लेंगे 3-3 मिनट दोनों तरफ से रेड। और ये देखें, रान हमारी बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे जो है वो निकाल लेंगे दोनों तरफ 3-3 मिनट करके। अब मैंने जो पोटैटो और चॉप्स बना के रखे थे उनको भी मैं 2-2 मिनट्स इसमें जो है वो एयर फ्रायर में पका लूँगी। और अब ये रान बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मेरे घर में आज दावत थी तो मैंने उसमें बनाई थी। तो ये जो है आप भी बनाइए, ईद की दावतों में एंजॉय कीजिए। मुझे बताइए ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।